लेकिन सबसे पहले मैं के शर्मा जी आपके पास आना चाहता हूं। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि 17 मई के बाद आप यानी सरकार क्या करने वाली है, उसका क्या रोड मैप है? देखिए प्रतीक जी, कांग्रेस का जो सवाल है ये पूरी तरह से राजनीति से भरा हुआ, अपने आप में बेईमानी भरा सवाल है। क्योंकि ये सवाल साबित करता है कि कांग्रेस इतनी बड़ी जो महामारी है और विश्व पे जो संकट है, जो महामारी का, उसके प्रति न ही वो संवेदनशील है और न ही गंभीर है। क्योंकि उसके एक दो कारण मैं बताता हूं, इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा होता कि कांग्रेस अध्यक्षा अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र जहां उनके समर्थन की सरकार है के बाद का प्लान क्या है, उनसे ही पूछ लेती। सवाल पर सवाल मत पूछिए शर्मा जी। नहीं, शर्मा जी सवाल पे सवाल मत पूछिए भाई, सवाल का जवाब दीजिए। मैं दे दूंगा अभी जवाब, आपको दे रहा हूं। दानिश जी मैं एक बात बताना भूल गया, एक बात बताना भूल गया। दानिश जी एक बात बताना भूल गया। सबको 20-20 सेकंड दिए मैंने, सबको 20-20 सेकंड दिए। दानिश जी सबको 20-20 सेकंड दिए। के शर्मा बोलेंगे, आपका मौका आएगा, आपका मौका आएगा। दानिश जी आपका मौका आएगा, मैं दे दूंगा, आप ही को दे दूंगा जी। के शर्मा जी बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि उनको पहले से ये स्पष्ट है कि ये जो 40 दिनों का जो कोरोना का ये जो अभी लॉकडाउन का विषय हुआ, ये सारे निर्णय जो भी सरकार ले रही है, केंद्र सरकार, उसके लिए सभी मुख्यमंत्रियों से संपर्क करके सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से वार्ता होती है। एक विशेषज्ञ की टीम है, 12 ऐसे संस्थान है, उनकी कमेटी है। ये सारे लोग मिलकर, जिसमें इनके भी राज्य के मुख्यमंत्री सम्मिलित हैं, सबके सुझाव के अनुसार से जो है योजना बनाकर और ये जो है आगे की योजना कार्रवाई तय की जाती है, रोड मैप बनाए जाते हैं। अभी वो दिन 17 तारीख में 10 दिन शेष है, उसके पहले सारी चीजें होंगी और ये सारे सुझाव भी आएंगे, आगे क्या कदम उठाना है वो भी होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अध्यक्षा अपने मुख्यमंत्रियों से केवल ये पूछ लेती, जो कि आज ही राजस्थान में एक दिन में 43 केस आए हैं जोधपुर के अंदर में। आज ही महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने 25,000 डॉक्टरों, प्राइवेट डॉक्टरों को ये आदेश दिया है कि आकर आपको सेवा करनी पड़ेगी हॉस्पिटल के अंदर, नहीं तो आपके लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। 36 में से 34 जिले जो है संवेदनशील बने हुए हैं महाराष्ट्र के। इनसे ही पूछ लेते कि आप क्या करने वाले हैं। यही नहीं, मैं इससे ये कहना चाहता हूं कि ये प्रश्न उठाकर आज इनसे ही एक चीज पूछने की आवश्यकता है, क्या कांग्रेस ये समझती है कि कोरोना का संकट समाप्त हो गया है? दानिश रिजवान जी, नाउ यू रिस्पॉन्ड। दानिश रिजवान जी आप रिस्पॉन्ड करिए। 20 सेकंड आपके पास, 20 सेकंड आपके पास, 20 सेकंड आपके पास। दानिश रिजवान। प्रतीक जी शर्मा जी ने 20 सेकंड की जगह 2 मिनट बोला है, लेकिन अब मुझे उनके पूरी बातों का जवाब दे लेने दीजिए। देखिए, सवाल तब खड़े होते हैं जब आप गरीब चाय वालों की दुकान को बंद कर करके शराब की दुकान खोलते हैं, तो सवाल खड़े होते हैं। और ये सवाल उठने भी लाजमी है कि जब गरीबों के लिए आप कोई चिंता नहीं करते हैं और अमीरों के लिए आप शराब की दुकानें खोल देते हैं, तो सवाल उठते हैं। इन्होंने कहा कि राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, राज्य सरकारों से जितना सक्षम है, मैं तमाम सबकी बात कर रहा हूं, सारी राज्य सरकारें कर रही हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करती है कि गुटखा की दुकान खुली रहेगी, पान और खैनी की दुकान खुली रहेगी, लेकिन थूकना प्रतिबंधित है। आप जब पान और गुटखा बेचिएगा तो आदमी थूकेगा कहां? आप कहते हैं कि गुटखा और पान की दुकान बंद रहेंगे, लेकिन थूकना प्रतिबंधित है। भाई साहब, आप कैसे, किस तरीके से, क्या गांजा उंजा पीकर आप अधिसूचना जारी करते हैं कि जो मर्जी आया अधिसूचना जारी करते हैं? अरे भाई साहब, ध्यान में रखते हुए फैसला लीजिए। ये किसी सब उस पर डिबेट कर रहे हैं, सब चैनल में बैठ के सुनिए बदतमीजी कर रहे हैं। शर्मा जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये गांजा शब्द ठीक नहीं है। मैं गांजा शब्द ठीक नहीं है शर्मा जी, ये गांजा शब्द ठीक नहीं कर रहा हूं शर्मा जी। मैं एक आम आवाम के सवाल को उठा रहा हूं। शराब की दुकान खोलने के लिए आपके पास वक्त है। शराब की दुकान खोलने से कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन चाय की दुकान से चाय के दुकान को खोलने से कोरोना फैलता है। चाय के दुकान को खोलने से कोरोना फैलेगा और शराब की दुकान को खोलने से कोरोना नहीं फैलेगा। ये कौन सा कानून बनाते हैं भाई साहब? आप कहां से सीख कर आते हैं ऐसा कानून कि आप पान गुटखा का दुकान खुला रहेगा लेकिन कहीं थूकिए मत? भाई साहब, कौन से लोगों से राय मशवरा करके आप ऐसे कानून को लागू कर रहे हैं? देखिए, एक चीज बहुत साफ है, हमारी नीयत बहुत साफ है और हम स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार को अभी से बताना चाहिए कि 17 तारीख के बाद वो क्या करने वाले हैं कि कम से कम जनता के बीच में जो आक्रोश है वो आक्रोश कम हो।
जिस तरीके से आपने एक पैकेज अभी 20 दिखाया सेकंड, कि शिवसेना 20 की सेकंड सरकार ने में जो सवाल पूछे हैं, ये सवाल वाजिब है। अगर आप जी मैं पूछूंगा प्रतीक मैं जरूर पूछूंगा। 20 सेकंड में देखिए, 20 सेकंड में जेडीयू के प्रवक्ता को देता हूं, वो 20 सेकंड बोलेंगे, उसके बाद मैं अवनीश अवस्थी जी आपके पास आता हूं। 20 सेकंड जेडीयू के प्रवक्ता रंजन साहब, सवाल वही 17 तारीख का रोड मैप क्या? देखिए 17 तारीख के बाद का जो रोड मैप है, बिहार ने स्किल मैपिंग से लेकर के तमाम वैसे प्रबंधन की दिशा में काम शुरू कर दिया है, जिससे जो लोग भी इन गाइडलाइंस के बदलाव के बाद बिहार आएंगे उन्हें कठिनाइयों का सामना कम से कम करना पड़े। और इस दिशा में स्किल मैपिंग एक महत्वपूर्ण कदम है कि बाहर से जो भी कामगार जिस कार्य में जिनको महारत हासिल है, उस मैपिंग के जरिए उनकी पहचान होगी। और हम निवेशकों से कहेंगे कि बिहार में अगर वो उद्यम लगाने आते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे श्रमिकों को प्राथमिकता मिले। देखिए हमारी सरकार ने लगातार व्यवस्थित प्रबंधन के पक्ष में काम किया, और जो भी अभी मैं सुन रहा था दानिश रिजवान की बात, मैं अभी चूंकि आपके बहुमूल्य 30 सेकंड का समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। सोशल डिस्टेंसिंग इनके लिए कितना मायने रखता है, ये पटना से गया जब जीतन राम मांझी जी अपने पूरे कारकेट के साथ आ रहे थे और फिर जा रहे थे बगैर सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए हुए, वो विजुअल्स भी सार्वजनिक हुए। और इस तरह की नसीहत देने के लिए और गांजा पीने जैसे शब्दों का प्रयोग न केवल अशोभनीय है, आपको कठोरता के साथ अरे राजीव बिल्कुल रंजन अशोभनीय है। पटना से गया मैं मांझी राजीव जी आए रंजन थे, जी इस अनुमति बात को लेकर आए छोड़ता हूँ, थे। ये शब्द बहुत गलत है। दानिश नहीं, दानिश गलत बोला है आपने। आपको ये भी पता नहीं होता है, दानिश अगर ये बिना शब्द अनुमति बिल्कुल आए थे तो एफआईआर ये कर बिल्कुल दीजिए। गलत है। आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, अगर कोई भी गलत करता है एफआईआर कर दीजिए। दानिश रिजवान भी गलत करता है तो एफआईआर कर दीजिए ना, किसने रोका है आपको? अगर मांझी जी ने लॉकडाउन का उल्लंघन ये क्या किया बात तो हुई? आपने केस क्यों नहीं किया? अरे ये क्या बात हुई? दानिश एफआईआर कर दीजिए। राजीव रंजन जी, आप डिबेट में आए हैं कि युद्ध करने आए? वो उन राज्यों में दानिश उन्होंने दिन रात मेहनत किया है, उसके बाद अगर केवल वो मजदूर उनके राज्य के हो जाएंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर गाइडलाइंस बताते हैं और उसके हिसाब से आपको अभी के शर्मा जी ने भी बताया, महाराष्ट्र से लेकर के और जयपुर तक से जो खुलने वाली ट्रेन है उसकी जानकारी आपको दी। ये सतही राजनीति करना और केवल सवाल पूछना, ये विपक्ष के तथाकथित नेताओं के शगल में शामिल है। विपक्ष की क्या राय है, इसको भी नीतीश कुमार जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जाना। बिल्कुल, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी नहीं जुड़े हैं। सहयोग करने से जी लेकर तमाम रंजन साहब ठीक है, थैंक यू। रंजन साहब डिबेट ओपन करूंगा मैं। रंजन साहब डिबेट ओपन करूंगा मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप समय का पालन करेंगे सारे लोग। प्रोफेसर अवनीश अवस्थी